हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एल के सर स्टडी पॉइंट में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस और उसका प्लान बताया था कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो आज हम लोग उसी से एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क्स। और आपको पता होगा कि चाहे वो एस्टेट हो चाहे बीपीएससी का टीआरई हो, इसमें इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है। बहुत अच्छे क्वेश्चन तीनों एग्जाम में पूछे गए, टीआरई 1, 2 और 3 तीनों में कंप्यूटर नेटवर्क से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कुछ कुछ चैप्टर से तो कम ज़्यादा हुए हैं, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क से कोई भी कटौती नहीं की गई है। तीनों एग्जाम में प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो आपके लिए ये अच्छा चैप्टर हो सकता है। और इसको अगर आप सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपका नंबर आगे बढ़ सकता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर बात करेंगे और कुछ टॉपिक्स को आज हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क्स में और कैसे हम लोग इसको आगे करेंगे, कितना क्लास लगेगा इस पूरे टॉपिक को, पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो देखिए, मेनली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में अगर बात करें तो 5 मोटे मोटे चैप्टर हैं, जिसमें कि बेसिक्स, आज हम लोग बेसिक्स का कुछ पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 5 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है और इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बहुत बड़े बड़े लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो एस्टेट के लिए हो चाहे बीपीएससी टीआरई के लिए हो, उसको कवर करेंगे। ऐसे नहीं कि न्यूमेरिकल पार्ट में चले गए हैं, बहुत सारी फालतू चीजें कर रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि टीआरई का अगर आपने पेपर दिया होगा पहले 1, 2, 3 में कोई भी, तो आपको पता लग गया होगा कि लेयर जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो कैसा रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल गेट लेवल का पूछ देता है, ऐसा नहीं है। लेवल ठीक ठाक रहता है। तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए और थोड़ा डीप में पता होनी चाहिए, इस कारण से ये चीज जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिक्स। अब बेसिक्स में क्या क्या है, जैसे कि आखिर कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होना चाहिए ना कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे कि भाई ये जो चैप्टर है इसका गोल क्या है, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, कुछ तो गोल होगा। उसके बाद इसका एप्लीकेशन यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। फिर इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आते हैं, जैसे डेटा कम्युनिकेशन है, ट्रांसमिशन मोड है, नेटवर्क क्राइटेरिया है, कनेक्शन टाइप है, टोपोलॉजी आपने बहुत बार सुना होगा। ये है लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, ऑल लेयर्स ड्यूटी क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या काम करता है, स्विचिंग कैसे होता है, आईएसडीएन क्या होता है। ये सारा चीज हम लोग बेसिक्स में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स वाला पार्ट। बेसिक्स में सबसे पहले जो पॉइंट है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब यहाँ देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका डिफिनेशन डाल रखा है, जिससे कि जो लोग मतलब बेसिक से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जो बीटेक किए होंगे वो तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े होंगे, लेकिन आजकल पीजीडीसीए सर्टिफिकेट लेने वाले बहुत सारे लोग हो गए, वो ना बीटेक किए हैं ना बीसीए किए हैं, सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन है, वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। अब वो सर्टिफिकेट तो ले लेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारा इधर उधर चीज़ें चल रही है, बहुत सारा इंस्टीट्यूट खुल गया जो पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट दे रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो लोग भी पढ़ेंगे, तो उनकी सुविधा के लिए थोड़ा सा हिंदी मीडियम में भी लिख दिए हैं, तो वो लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। क्योंकि पीजीडीसीए वाले का भी ध्यान रखना, भैया पैसा खर्च कर रहा है वो लोग भी, तो उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। भले पास करे ना करे वो फ्यूचर की बात है, लेकिन अभी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो उनके लिए हिंदी मीडियम भी यहाँ पे नीचे में हम डाल दिए। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। बहुत बार सुने होंगे नेटवर्क्स नेटवर्क्स, अब भैया होता क्या है नेटवर्क्स। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क जो है ऐसा सिस्टम है जो कि 2 अलग अलग कंप्यूटर कहिए या सर्वर कहिए, राउटर को
एक दूसरे का डेटा ट्रांसफर करने में मदद करता है, ठीक है, एक दूसरे से बात करने में मदद करता है, ठीक है। ये आपका वायर कनेक्शन भी हो सकता है या विदाउट वायर, जैसे कि वाईफाई यूज करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है एक दूसरे से, आप फोन पे बात कर रहे हैं, अपने बाबू सोना से बात करते हैं, जिससे भी करते हैं, बात हो रहा है, आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब कौन सा डेटा, आपका बातचीत जो कर रहे हैं वो तो आपका भी डेटा ही हुआ ना, तो टेक्निकल वर्ड में वो डेटा ही है, तो आपका डेटा उसके पास जा रहा है, उसका सोना बाबू आपके पास आ रहा है, ये डेटा ट्रांसफर है। कैसे हो रहा है, बिना वायर के हो रहा है, ठीक है, वायरलेस हो रहा है, तो वो भी कंप्यूटर नेटवर्क्स का ही पार्ट है। आप किसी को फाइल ट्रांसफर करते हैं व्हाट्सएप पे, कोई फोटो भेज देते हैं, डेटा ट्रांसफर है, वो भी कंप्यूटर नेटवर्क्स का पार्ट है, ठीक है। आप किसी को मेल कर देते हैं, सारा कुछ कंप्यूटर नेटवर्क्स का पार्ट है। तो ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है वो सिंपल यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख रखे हैं कि ए कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ interconnected device like computer, server and router that communicate with each other to share data and resources. Network can be wired or wireless and follow a specific protocol to ensure a smooth and secure communication. अब देखिए, डेटा ट्रांसफर करना सिंपल बात है, लेकिन उसको एक फिक्स प्रोटोकॉल के, एक नियम के तहत पास करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही काम कंप्यूटर नेटवर्क्स करता है कि एक फिक्स प्रोटोकॉल देता है, उसको एक फिक्स आपको क्राइटेरिया देता है कि इसी फॉर्म में चीजें जाएगी। तो वो सारी चीज जो है अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी को कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। चलिए, अब कंप्यूटर नेटवर्क से क्या क्या चीज आगे हो रहा है। देखिए, मोबाइल एकदम सबके हाथ में दो को मोबाइल हो गया है। मोबाइल आने से क्या हुआ, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ गई। जैसे हम लोग पहले 2 महीने 4 महीने पे फोन, रिसीवर वाला फोन था, कितना एकदम मेहनत से दूसरे के यहाँ फोन आता था, बुलाने आता, दौड़ के जाते थे बात करने के लिए। लेकिन आजकल किसी का याद आया, टुनटुना दिए फोन। पहले पैसा लगता था तो मिस कॉल में, आजकल फ्री सेवा है, फ्री तो नहीं कहिएगा, महीना लगता है एक के बार, लेकिन जमा कर देते हैं तो आप एकदम टुनटुनाते रहते हैं। वाईफाई पे खूब अब इधर उधर का चीज आप लोग देखते हैं, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, सब क्या है, नेटवर्क्स का पार्ट है। डिजिटल सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हो गए, ये जो फेसबुक, टुनटुना ये सब चलाते रहते हैं, उससे कुछ अनाप शनाप फोटो डालते रहते हैं। वो सब क्यों हुआ, क्योंकि कम्युनिकेशन जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है ये बहुत ज़्यादा फैल गया आपका। ये सब पहले नहीं था, तो आप लोग शांति से अपना घर में किताब पढ़ते थे, लेकिन आजकल हमेशा मोबाइल टुनटुनाते रहते हैं। तो ये सारा कुछ किसके कारण हुआ, कंप्यूटर नेटवर्क्स के कारण हुआ। अब चलिए, अब गोल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य क्या है। तो देखिए, रिसोर्स शेयरिंग सबसे पहला उद्देश्य। आप कहिएगा रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, मतलब कि संसाधन को साझा करना। जैसे कि शेयर हार्डवेयर, जिसमें कि प्रिंटर, स्कैनर। अब किसी ऑफिस में देखे होंगे कि एक गो प्रिंटर रहता है, कोई आप सरकारी ऑफिस में चले जाइए, एक गो प्रिंटर रहता है और 4 गो कलर का काम कर रहा है, तो कहेगा कि प्रिंट दे दिए, जाइए तो वहां प्रिंटर वहां से उठा के लाइए, तो कहता है ना। क्यों कहता है, क्योंकि वो एक ही प्रिंटर को मल्टीपल लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, ये वायर के थ्रू होता है या वाईफाई से कनेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। इसके बाद होता है रिलेटिबिलिटी, विश्वसनीयता, इंश्योर कंटिन्यूअस एक्सेस टू डेटा एंड सर्विस इवन इफ सम पार्ट ऑफ द नेटवर्क फेल। मतलब कि अगर कभी स्लो नेटवर्क भी है तो हम लोग डेटा जो कम्युनिकेशन है वो बीच में टूटना नहीं चाहिए। ये गोल है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, कि हमारा जो डेटा है ना वो बीचे में ना रह जाए। मान लीजिए आप इधर बाबू सोना को कुछ प्यारा प्यारा चीज भेजें और आपका नेटवर्क बीच में डाउन हो गया, वो रास्ते में रह गया, उसके तक पहुंचा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक गोल है, ठीक है। इसके बाद स्केलेबिलिटी, यानी कि विस्तार, इजिली एक्सपेंड कर द नेटवर्क बाय एडिंग मोर डिवाइस, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट करके हम अपना एरिया को विस्तार करना, ये गोल है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन, यानी कि ईमेल, मैसेजिंग, वीडियो कॉल। पहले फोन पे बात होता था, बाबू सुना करते थे आप लोग, आजकल तुरंत वीडियो कॉल लगा देते हैं, ठीक है। और डर वो होता है कि बाबूजी उधर वाले की मम्मी कुछ मारपीट ना शुरू कर दे, लेकिन उस सब से बचते हुए एकदम हीरो बनते हुए आप
हिम्मत करके करते रहते हैं आप लोग। तो ये सब क्यों होता है? ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम के कारण था, और यही गोल भी है इनका कि हम सब कुछ आपको दें, ठीक है, बहुत ही शानदार वे में। चलिए अब आगे जो इसका गोल है वो है डेटा शेयरिंग, इनेबल फास्ट एंड सिक्योर शेयरिंग ऑफ फाइल। पहले क्या होता था कि आप लोग को याद होगा, ब्लूटूथ के जमाने में एक MB का फाइल भेजने में आप लोग बहुत इंतजार करते थे, अरे भैया जा रहा है, एगो गनवा लेने के लिए परेशान रहते थे। 512 MB का मेमोरी कार्ड बहुत बड़का हो जाता था, उसमें आप लोग 500 गाना ठूस देते थे। आजकल हो गया ना सारा चीज। तो यही है कि फास्ट और सिक्योर शेयरिंग करना चाहते हैं कि जल्दी से एकदम ये बटन दबाएं, फट से आपका मैसेज इस साइड से उस साइड, ठीक है। इसके बाद है सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। अब पता चले कि आप मैसेज भेज रहे हैं अपने सोना को और चला गया उसके पप्पा यानी मोना को, तो सिक्योर होना चाहिए। बीच में कोई तीसरे आदमी घुस के आपका मैसेज पढ़ लिया, ये तो चलिए मजाक वाला सोना बाबू कर रहे हैं, लेकिन अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं या कुछ आपका पर्सनल डेटा लॉगिन करते हैं तो इसमें कोई भी आके अनऑथराइज एक्सेस ना लेके आपका डेटा चुरा ले। तो ये सिक्योरिटी भी इनका गोल होता है कि सिक्योर तो हम करें ही अपना सिस्टम को। इसके बाद आता है कॉस्ट एफिशिएंसी। मान ली इतना चीज आपको दे दिया लेकिन पैसा लाखों लाख रुपया ले रहा है, फिर तो आप यूज नहीं कर पाइएगा, है ना। तो इनका गोल ये भी है कि हमारा जो सिस्टम है वो कॉस्ट इफिशियंस होना चाहिए, मतलब कि कम लागत में चीजें आपको प्रोवाइड होनी चाहिए। इसके बाद रिमोट एक्सेस, जरूरी नहीं कि हर चीज तारे से जोड़ के, पहले तार वाला फोन रहता था लेकिन आजकल हम लोग कैसे करते हैं, नेट कनेक्शन किए, वाईफाई कनेक्ट किए, मोबाइल का नेट लिए, यहां से कहीं रहे इंसान भेज देते हैं सब कुछ, व्हाट्सएप पे हो गया या आप मेल कर दिए। कैसे होता है ये रिमोट एक्सेस, मतलब दूरस्थ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन दूर है सब जगह हम कवर कर ली। ये सारा कुछ क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स का गोल है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं पहले बता दूं, ये सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट क्लास में अगर देखा जाए तो इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा। ये सब चीज नॉर्मल चीज है, लेकिन एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हम बोले ना PGDCA वाला को ध्यान में रख रहे हैं, तो शुरुआते से हम क्वेश्चन ओरिएंटेड चीजें करने लगेंगे तो उन लोग भड़क जाएंगे, भैया हम कुछ नहीं जानते हैं। जो BTech BCA किए हैं वो तो सब कुछ जानते होंगे, तो ये सब चीज लग रहा होगा कि अरे काहे ये सब पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज आपके एग्जाम में बहुत रेयर चांस में कभी पूछ दे, ऐसे पगला कोई एग्जामिनर हो गया, क्वेश्चन सेट करने वाला अलग बात है, लेकिन ये सब पूछेगा नहीं। तो चलिए फिर भी कंप्लीट धीरे धीरे करेंगे, अभी टाइम है, नोटिफिकेशन नहीं आया है तो इसको फास्ट मोड में रखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इतना चीज आप लोग समझ गए, गोल क्या क्या है भाई साहब का, मतलब भाई साहब मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब मेन बात है कि ये यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। जैसे कि पहला यूज है क्या है, ईमेल एंड कम्युनिकेशन, यानी कि आप ईमेल कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये सारा कुछ में यूज होता है। इसके बाद फाइल शेयरिंग में, जैसे व्हाट्सएप पे फाइल शेयरिंग कर दिए, या मान लीजिए ऑफिस से में एक PC से दूसरे PC में फाइल शेयरिंग हो रहा है, सारा कुछ नेटवर्क के थ्रू हो रहा है ना। इसके बाद हो गया इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी वेबसाइट आप अपने मोबाइल में खोल लेते हैं। अब देखिए रिमोट एक्सेस एंड वर्क, आजकल बड़ा एक चला है कि मीटिंग कर लेते हैं, वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं, कंप्यूटर पे सारा काम हो रहा है। ये सब कैसे हो रहा है, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के ही कारण हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप जाके शॉपिंग करते हैं, मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करते हैं, सारा कुछ एप्लीकेशन में आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, ठीक है। यहाँ पे हम फोटो भी लगा दिए थे। ई-कॉमर्स है, पेमेंट कर रहे हैं, बातचीत कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग चला रहे हैं, आप लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, सब कुछ इसी का। अब जैसे अब पढ़ाई के मामले में भी, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, हम कहीं और बैठे हैं, आप कहीं और हैं, लेकिन मेरा वीडियो देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर नेटवर्क इतना कैपेबल हो गया है कि मेरा कंटेंट आपको दिखा रहा है। ये सारा कुछ ऑनलाइन वर्चुअल लर्निंग या एजुकेशन ई-लर्निंग में यूज हो रहा है। इसके बाद इंटरटेनमेंट एंड मीडिया स्ट्रीमिंग, यानी कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं,
फिल्म देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, बहुत ऐप हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, वहां देख रहे हैं, सब कुछ क्या है, अगर ये कंप्यूटर नेटवर्क्स को 1 मिनट के लिए हटा दिया जाए सब बंद हो जाएगा, ठन ठन गोपाल हो जाएगा, सब कंपनी खत्म। अब इतना बड़का बड़का यूएसए यूके में जो कंपनी है वो तार लगा के आपके घर तक थोड़ी पहुंचाएगा, वो तो फिर आपको जो डिश वाला कनेक्शन था, वायर कनेक्शन, वही यूज करना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए सोचिए, ऐसे बंद होगा नहीं, परेशान मत होइए, ये सब चलता रहेगा। इसके बाद हेल्थ केयर में यूज हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आजकल डॉक्टर सब ऑनलाइन पेशेंट को देख लेता है, ऑनलाइन काउंसलिंग कर लेता है, वहीं से मतलब सारा कुछ मॉनिटरिंग कर लेता है आपका डेटा। सोशल नेटवर्क आप चला रहे हैं, गवर्नमेंट और पब्लिक का सर्विस ले रहे हैं, जैसे कि आप आय, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, सब कुछ बना रहे हैं, कोई भी डिजिटल आप प्रमाण पत्र निकट, जैसे कि आधार कार्ड आप डाउनलोड कर रहे हैं, सब कुछ क्या है, ये सब कंप्यूटर नेटवर्क के कारण हो रहा है। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, तो सब कुछ इसी के एप्लीकेशन में आता है। ये हो गया बेसिक जानकारी। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या है कि डेटा कम्युनिकेशन। अब सीधा सीधा बात हम फोटो दिखाए हैं कि एक तरफ बाबू है, एक तरफ सोना है, बात कर रहा है फोन से, यही हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, बातचीत करना, ठीक है। अब बातचीत तो हम लोग आपस में बैठ के कुर्सी पर बैठ के भी बात कर सकते हैं, तो वो हो गया नॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन जब फोन पे बात होता है, मैसेज में बात होता है, तो उसको बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। वहां क्या होता है कि आपका जो डेटा है, चाहे आप बोलते वॉइस मैसेज भेजते हैं, चाहे टेक्स्ट भेजते हैं, वो आपका एक डेटा है, वो डेटा दूसरे के पास पहुंच रहा है और दूसरा का डेटा आपके पास पहुंच रहा है। दिस इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़े, कैसे काम करता है। तो डेटा कम्युनिकेशन में एक होता है सेंडर, यानी कि जो भेज रहा है, दूसरा होता है रिसीवर, जो आपका भेजने वाला, जो आपने भी जो भी चीज भेजा, गुलाब का फूल भेजा, प्यार भेजा, जो भी भेजा मैसेज में, वो दूसरा आदमी रिसीव कर रहा है। गालियों कभी कभी रिसीव हो जाता है। तो ये सब जो है, एक हो गया सेंडर, एक हो गया रिसीवर, 2 आदमी हो गए। अब इसके बीच में है जो आपका डेटा जा रहा है, वो डेटा को बोलते हैं हम मैसेज, ठीक है। 3 चीज हो गया, एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया, और आप भेज दिए क्या, अपना डेटा, यानी कि मैसेज। अब एक चीज बताइए, खाली आपके चाहने से पहुंच जाएगा वहां पे? नहीं ना पहुंचेगा, कोई एक मीडियम होना चाहिए। मीडियम का मतलब कि पहले अगर हम लोग फोन वाला, तार वाला फोन की बात करें, तो वायर कनेक्शन होता था, वो हमारा वायर जो था वो मीडियम था। आज के डेट में क्या हो गया, वायरलेस कनेक्शन हो गया। लेकिन उस वायरलेस में भी कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ ऐसा सिस्टम होगा जो आपका मैसेज को पर्टिकुलर वहां पे पहुंचा दिया जाता। मतलब आप भेजें किसी सोना को, तो सोना के पास ही अगर पहुंचेगा, तो क्यों पहुंचेगा, क्योंकि वो मीडियम जो है वो कुछ प्रोटोकॉल को लेके चल रहा है। जैसे आप यहाँ से भेज रहे हैं, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कुछ भी सेट किया जाएगा कि फलना आदमी का जो है ना, ये चीज, ये कंडीशन है, वहां पे हमको पहुंचाना है। जैसे आप लोग पहले चिट्ठी भेजते तो उसमें पता भेजते थे, पता लिखते थे ना, नहीं तो चिट्ठी कहाँ जाएगा। वैसे ही एक प्रोटोकॉल होता है कि भैया इसका ये एड्रेस है, इसी पे भेजो, ठीक है। तो आपका मैसेज को उस मीडियम के थ्रू, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपके रिसीवर तक पहुंचाता है, ये हो जाता है। तो अब क्या होता है कि डेटा कम्युनिकेशन में 5 जो है ना मेन कंपोनेंट होते हैं। वो कंपोनेंट क्या क्या है ये आप देख लीजिए। पहला है मैसेज, दूसरा है सेंडर, तीसरा है रिसीवर, चौथा है ट्रांसमिशन मीडियम, और 5वां है प्रोटोकॉल। तो अब सबसे पहले एक एक चीज करके जान लेते हैं। सबसे पहले 2 लोग हैं, लेकिन 2 लोग तो हैं, लेकिन कोई जो चीज भेजना है उसको हम लोग बोलते हैं मैसेज। चाहे वो मैसेज किस किस फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, यही सब चीज होता है। ये हो गया हमारा मैसेज, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हमको भेजना है। अब 2 नंबर पे आता है क्या, सेंडर, यानी ये जो मैसेज है ये किसका है, ये सेंडर का मैसेज होगा। यानी मान लीजिए हम हैं सेंडर, तो हम ये मैसेज अपना लेंगे और हम भेजेंगे, ठीक है। अब फिर सामने वाला कौन हो गया, जो इस मैसेज को प्राप्त कर रहा है, वो होगा रिसीवर। वो क्या करेगा, आपका मैसेज को प्राप्त करेगा। अब देखिए, सेंडर वह उपकरण या व्यक्ति जो संदेश उत्पन्न करता है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया, सेंडर हो गया। ये आपका
जो मैसेज है उसको सेंड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद एक होगा रिसीवर। रिसीवर मतलब जो रिसीव कर रहा है, जैसे कि उधर भी एक कंप्यूटर हो सकता है, उधर भी एक स्मार्टफोन हो सकता है, या उधर एक प्रिंटर हो सकता है। मान लीजिए हम प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंटर को हम सेंड किए और प्रिंटर क्या किया, उसको रिसीव किया, तो वो प्रिंटर हो सकता है। प्रिंटर क्या सेंडर हो सकता है? नहीं, प्रिंटर सेंडर कभी नहीं। मतलब कि प्रिंटर मैसेज बना के भेज नहीं सकता, किसी का मैसेज रिसीव कर सकता है और उसको प्रिंट कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज समझिएगा। अब चलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम पे, ठीक है। ज्यादा फालतू बकवास हम नहीं करते हैं, नॉर्मल चीजें जो आपको पढ़ने के लिए है वही पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा आपको लगेगा क्लास बोरिंग हो सकता है, तो उस सब चीज को इग्नोर कीजिए। अगर पढ़ना है तो प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा, तभी सिर्फ हाँ हाँ ही करके पढ़िएगा तो ना आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ना आपका प्रॉपर टाइम मैनेज हो पाएगा। क्योंकि हम देखें हैं जहाँ भीड़ होता है वहाँ रिजल्ट नहीं होता है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा। जहाँ ज़्यादा मस्ती कर आता है मास्टर वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। थोड़ा बीच में कुछ वैसे बात कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम बीच बीच में कोई भी अजूबा टॉपिक छेड़ दिया, आधा घंटा आपको टाइम बिता दे, वैसा नहीं। कम टाइम मेरे पास में, हम भी जॉब करते हैं, तो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, जितना शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो हो पाए और जितना ज़्यादा आपके पास चीज़ें जा सके। चलिए, अब चौथा जो पॉइंट है ये है ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम हो गया। एक मिनट हम देख लेते हैं कि हाँ, चलिए ट्रांसमिशन मीडियम पे हम लोग पहुंच गए हैं। अब ये क्या होता है ट्रांसमिशन मीडियम? कि वो भौतिक पथ या चैनल जिसके माध्यम से आपका जो संदेश है ना वो दूसरे तक पहुंच रहा है। जैसे कि ये केवल वायर वाला भी हो सकता है या वायरलेस यानी रेडियो तरंग भी हो सकता है। जैसे आप रेडियो सुनते थे पहले, वो कैसा होता था? कोनो तार थोड़ी लगा के रखते थे, एक आपके पास एक रेडियो होता था, उससे आप सुन लेते थे, और हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर दूर कोई आदमी बोलता रहता था। ये कैसे होता था? वायरलेस होता। पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। नया जमाना में तो टीवी है, बहुत सारा चीज हो गया आपके पास, लेकिन पुराने जमाने की बात करें तो वहां पे रेडियो सुनते थे आप, वो भी ट्रांसमिशन मीडियम का काम करता था, ठीक है। ये दो तरीके हैं, एक तो वायर हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। इसके बाद है प्रोटोकॉल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब कि जो चीज आप मतलब कि भेज रहे हैं एक सिस्टम से, एक व्यक्ति से दूसरे, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे, उसमें आपने मीडियम तो आपने बता दिया कि ये वायर होगा या वायरलेस होगा, ठीक है। लेकिन आप वहां पे प्रोटोकॉल नहीं देंगे तो वो सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा या डेटा बीच में ही घूमता रह जाएगा। उसको एड्रेस देना जरूरी है। अब एड्रेस देने का काम कौन करता है? प्रोटोकॉल। ये कैसे करता है? ये नियम और अनुबंधों का एक समूह है जो नेटवर्क में डेटा के संचरण और प्राप्ति को नियंत्रित करता है। जैसे कि टीसीपी, आईपी, ये सब पढ़ेंगे आगे जाके, एचटीटीपी, एफटीपी। अब इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोकॉल। अ सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशन दैट govern how data is transmitted and received in the network. Example TCP, IP, HTTP, FTP, ठीक है। ये 5 घटक है, 5 कंपोनेंट है जो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होते हैं, और इन्हीं पे पूरा जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है वो टिका हुआ है। ये चीज बंद, कंप्यूटर नेटवर्क खत्म, ठीक है। इन्हीं 5 चीजों पे घूमना फिरना है। अब इसी में जैसे प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल के बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सा लेयर होगा, कहाँ पे क्या चीजें होगी, ये अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो अगले क्लास में देखिए जैसे कि ट्रांसमिशन मोड, ये सब पढ़ेंगे, किस टाइप के होते हैं, कहाँ से कैसे कैसे डेटा फ्लो होता है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। आज के डेट में इतना ही चीज मेरे ख्याल से काफी है। अगले क्लास में हम लोग ट्रांसमिशन मोड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि बस रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये सब जो टोपोलॉजी वाला, टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, टोपोलॉजी वाला जो पार्ट है ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक चीज आपको डिटेल में वहाँ पे समझाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी थोड़ा सा व्यूज बढ़े, तो हमको भी लगे कि हाँ कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो सामने वाला भी उसका रिस्पॉन्स दे रहा है। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।